रिसेंटली जनवरी में रिटायर्ड हुआ है और मैं थोड़ा सा आपके जैसे आज़ाद महसूस कर रहा हूँ क्योंकि पुलिस विभाग में बहुत सारे बंधन रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़। वैसे तो डीआईपी डाइट और विश्वरूप रॉय चौधरी जी के ज्ञान ने ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदल दी है और उनको रोगों से मुक्त किया है, लेकिन आज इस वीडियो में हम मिलाने वाले हैं छत्तीसगढ़ के डीएसपी जी से, दिलीप चंद्रा जी। इनके जीवन को डीआईपी डाइट ने और डॉक्टर बीआरसी सर के ज्ञान ने इतना बदला और डीआईपी डाइट इनके जीवन में इतनी अहम भूमिका निभा गई कि उन्होंने रिटायर होने के बाद अब बाकी की ज़िंदगी डॉक्टर बीआरसी सर की टीम के साथ बिताने का निश्चित भी किया है। पूरी बातें इनसे खुद जानेंगे। अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैं गया हुआ था दिल्ली, तभी वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बहुत ऐसी ऐसी बातें बताई जो शायद मुझे लगा आप तक भी ज़रूर पहुँचानी चाहिए। तो ये इंटरव्यू आपके लिए बेहद ख़ास है क्योंकि उन्होंने पर्सनल व्यक्तिगत अपना अनुभव आपके साथ साझा किया है कि किस तरह से वो एक बीमारियों से, कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे थे और किस तरह से उन्होंने निजात पाया, वो भी बिना किसी दवाई गोली के। तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करने का प्रयास करें। तो चलिए अब बिना किसी समय व्यर्थ किए चलते हैं दिलीप चंद्रा जी के पास और सुनते हैं उनकी आप बीती। दोस्तों, आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं दिलीप चंद्रा जी। अब ये आपके साथ एक ऐसा अनुभव बताने वाले हैं जिस अनुभव से आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। डॉक्टर बीआरसी सर के बारे में इन्होंने जाना और इनकी जीवन में कुछ परिवर्तन हुए डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी की वजह से। क्या परिवर्तन हुए, वो सारी बातें हम इनके मुँह से ही सुनेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए दर्शकों को। धन्यवाद सुमित आजाद जी। मैं दिलीप कुमार चंद्राकर, छत्तीसगढ़ पुलिस एज ए रिटायर्ड डीएसपी रिसेंटली जनवरी में रिटायर्ड हुआ है और मैं थोड़ा सा आपके जैसे आज़ाद महसूस कर रहा हूँ क्योंकि पुलिस विभाग में बहुत सारे बंधन रहते हैं और आज़ाद हो कि मैं पहली बार विश्वरूप रॉय चौधरी से प्रभावित होके इस तरह से अपने पर्सनल कैरियर को और अब फिर से शुरू करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और विगत 4 माह से मैंने जो विश्वरूप रॉय चौधरी के लाइफ स्टाइल के और उसके लिविंग प्लांट जो फूड है उसको सेवन करने के बाद मैंने जो और डायबिटीज़ के 20 साल पेशेंट रहते हुए मैं जिस तरह से परेशानी और दवाई लेके जिस तरह से परेशानी झेला हूँ उसको मैंने एक गंगा नदी में बहा दिया और विसर्जन कर दिया अपने डायबिटीज़ को। तो मैं सबसे पहले एक्चुअली प्रॉब्लम को पूछना चाहूँगा कि जो आप बता रहे हैं कि डीआईपी डाइट आपने लेनी शुरू की, उससे पहले आपको कुछ तकलीफ हुई, कुछ बीमारी हुई, तो पहले अपनी परेशानी के बारे में बता दीजिए। एक्चुअली में आपको परेशानी क्या हो रही थी या क्या हुई थी? सन 2000 में मैं जब पहली बार डायबिटीज़ का जब थानेदार था तो डायबिटीज़ से बहुत सारे जो कार्य के कारण से और तनाव के कारण से और रात और दिन के कार्य से समय में नहीं खाना खाने से की स्थिति से डायबिटीज़ हुआ और डायबिटीज़ के कारण से मुझे डायबिटीज़ एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, उन्होंने पहली बार डायग्नोस किया और मैं उसके दवाई को लगातार लेते रहा। मेरा दवाई अंततः बंद नहीं हुआ। अंततः डायबिटीज़ है, अप डाउन होते रहा और कंट्रोल का जो एक पैमाना है कि इतना 150 से ऊपर में आपका डायबिटीज़ माना जाएगा, उससे डरते हुए मैं डायबिटीज़ के दवाई को खाते रहा और उसके कारण से कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत होती रही। सबसे मैं परेशान अंततः होते रहा। नींद की दवाई मैं इतना खाया हूँ जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। अमेरिका जाता था, मिसेज बोलती थी कि आप नींद की दवाई लेके अमेरिका क्यों जा रहे हैं जब ड्यूटी नहीं कर रहे थे। तब भी से मैं नींद की दवाई 50-60 डॉक्टर से 2-3 माह के लिखवा के मैं उसको लेके जाता था। 2-3 माह रहना हुआ मेरा अमेरिका में, बच्चा सर्विस में है तो उसके बाद भी मेरा डायबिटीज़ का जो दवाई है नहीं छूटा। भगवान श्री के विश्वरूप रॉय चौधरी डॉक्टर साहब का जो मैंने उसके यूट्यूब चैनल के माध्यम से बारीकी से देखा और उन्होंने जिस हिसाब से इस शारीरिक बीमारी और डायबिटीज़ की बीमारी और ख़ासकर कैंसर
और ब्लड प्रेशर की बीमारी का जिस हिसाब से उसको ठीक करने का लिविंग प्लांट, रॉ मटेरियल और इस फ्रूट्स के संबंध में जो बताए हैं, उसके गुण को बताए हैं, स्वाभाविक रूप से मैंने उसको अडॉप्ट किया और मैं अंततः मैं सफल हो गया। और आज आपके सामने मैं विगत 4 माह से बिना दवाई के हूँ और मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। जी, चलिए बहुत खुशी हो रही है आपको स्वस्थ देखते हुए और यही कामना है कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें। तो जिस तरह से आपने खुद अनुभव किया, अभी दर्शक भी बहुत सारे ऐसे हैं जो डॉक्टर बी.आर. सर की डीआईपी डाइट के बारे में जानते भी हैं, बट कुछ लोगों को थोड़ा संदेह भी रहता है कि हो सकता है ये काम करे नहीं करे, बट आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में खुद अनुभव कर लिया। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अभी अपना अनुभव शेयर करते हुए लास्ट शब्द? दर्शक चूँकि जो इसको देख रहे हैं उसमें से बहुत लोग आलोचना भी कर सकते हैं, बहुत लोग इसको पालन भी करेंगे। स्वाभाविक रूप से बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, एक पुरानी कहावत है। उस हिसाब से जब तक किसी के शरीर में कोई विकार नहीं आते तब से वो ओवर कॉन्फिडेंस रहता है और उस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण से वो इस तरह से बातों को अनसुना कर देता है। मगर अब दर्शकों को मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जब मैं अपने ऊपर बीतती है तो कल के दिन हमारे ऊपर भी आ सकती है बातें। ये सोच के अगर पहले से ही इसको अपने जीवन में अगर स्वीकार कर ले, पहले से ही इसको दवाई के रूप में ना सही एक खाद्य पदार्थ के रूप में इसको रॉ मटेरियल को नियमित रूप से डाइट करे, सब्जी को, पत्तों को और सब्जी भाजी है, पालक भाजी जैसे डॉक्टर ने बताया डीप डाइट का, उसमें अगर ये लगातार लेते रहे तो ज़िंदगी में कभी भी बीमार भी नहीं पड़ेंगे और बहुत अच्छे से ये अपना खर्च और अपना पारिवारिक लाइफ गुजर बसर कर सकते हैं। और मेरा उनसे निवेदन है कि इस तरह से डीप डाइट के अलावा जो खान पान है जिसको डॉक्टर साहब ने मना किया, वाकई में जो पशु का है जो डाइट है उसको पशु के लिए छोड़ें और जो इंसान के लिए डाइट है उसको इंसान को लेना चाहिए। मांस खाना और दूध पीना वाकई पशुओं का है, पशु कभी तो मांस नहीं खाते जैसे शेर है कभी गाय का शिकार करता है उसका पहले दूध नहीं पीता है। जब वो जानवर इतना समझ रहा है कि पहले दूध पी लो फिर मांस खाओ नहीं सोचता है, तो अपन काहे कि दूध के बछड़े के दूध को पी लेंगे। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को इसका सिद्धांत डॉक्टर विश्वराज वाजपेयी का और डॉक्टर N.K. शर्मा जो वो भी नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं उनको भी। और सुमित आज़ाद जी आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप कई बार आपको वीडियो चैनल में देखा, आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी जीवन में इन्हीं समर्पित कर दूँ। आप बहुत अच्छा लगा मुझे जान करके। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि जैसे आपने डीआईपी डाइट लगभग पूरे 4 महीने आपने फॉलो किया, तो कुछ चैलेंजेस आए होंगे या आए नहीं आए वो भी आप मुझे बताएंगे। और चैलेंज जैसे चाहे समय को लेकर के कि उसको एक टाइम दिया होता है कि इतने बजे ये खाना है, इतने बजे करना है, टाइम को लेकर के कुछ चैलेंजेस आए हों या कुछ अन्य चैलेंजेस कुछ आए थे डीआईपी डाइट के दौरान, कुछ हेल्थ को लेकर के भी कुछ आए होंगे चैलेंज, आए थे या नहीं आए थे वो बताने के बाद आप बताएं कि अगर आए थे तो कैसे फिर दूर किया आपने उनको। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका आज़ाद जी। सबसे बड़ी बात है पारिवारिक लाइफ में हम पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर ज़्यादा घर में डिपेंड रहते थे और इस तरह से डाइट को अपनाने से पहली बात तो ये है कि वो घर के लोग हैं इस तरह से आलोचना का और सब चीज़ के चलते कभी हमारा सहयोग नहीं करते रहे। हम खुद ही इसको स्वयं डाइट को अपने तैयार करके लेना जब शुरू किए और तब भी आलोचना की स्थिति आई, दूध के चाय नहीं पीने से, क्यों चाय नहीं पियोगे, इस तरह सी बात हुई। और हमारे सामने चाय पीना, दूध पीना और बोलना कि नहीं ये सही है, तो नहीं मानने वाले हैं, उसको कितना भी बोलो नहीं मानते हैं। अपने ऊपर आती तब समझ में आता है। मगर हाँ, ये बहुत सारे बीमारियों का जड़ हमारे खान पान का जो सिस्टम है, खासकर से खाद और पेस्टिसाइड और ये दुनिया भर की फल सब्जी वगैरह है, अगर इसमें ऑर्गेनिक सब्जी अगर लिया जाए तो ये और बहुत जल्दी क्योर है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं आगे इसी प्लानिंग को लेके चलूँगा। बहुत सारी चैलेंजेस तो आई है लाइफ में। वेट कम होना तो वेट कम होना अच्छी बात है। मेरा वेट 10 किलो कम हुआ है, 10-12 किलो, और मैं अब पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूँ।
और कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, साधारण खाना है और साधारण खाना तो कोई अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके भी, और मुझे लगता है दर्शकों को भी काफ़ी मोटिवेशन भी मिला होगा और सीखने को भी मिला होगा कि जो लोग थोड़ा असमंजन में थे तो वो लेना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप जिस तरह से रोग मुक्त हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ और दर्शक भी इसी अनुभव को साझा करने के बाद रोग मुक्त हो जाएँ। तो चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।